हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन विधि देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, जो नंबर्स हमें दे रखा था हमें ये ढूंढना था कि वो कितने प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसी को हम क्या कह रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी देखिए इन तीन नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अलग अलग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। y का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 3 ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेगा 15 का। तो ये 15 है हमारे पास। ये मैंने आपको कल बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। यदि यूनिट प्लेस पर हमारे पास और नंबर आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कभी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर हमारे पास आता है, 3 आता है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 5 जा 15। ठीक है, अभी 5 क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है, वो ये 5 से ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर 15 भी आ गया हमारे पास। लाइन लगा देते, ये हो गया 15 के 3 × 5। ऐसे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 21 का। 21 है हमारे पास। ठीक है, यूनिट प्लेस पर बन रहा है और 1 क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, 1 ओड नंबर है तो एक 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते, 3 × 3 7 21 एंड 7 एक हमारे पास प्राइम नंबर है, इट विल बी डिवाइड ओनली बाय 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 21 के प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन तीनों नंबर्स में से कौन सा हाईएस्ट कॉमन वैल्यू ली जा सकती है, वही क्या होगा, एचसीएफ। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 और 5, यहाँ पे क्या है 3 × 7। इनमें से हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, अब देखिए एलसीएम का मेथड क्या था हमारे पास, जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखते हैं। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 बार 3 आया, तीनों में अलग अलग आया मतलब। तो 3 को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे एलसीएम। नंबर्स लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। 26 निकालना है, 12 15 और 20। यहाँ पर चेक करके नंबर लिख सकते हैं। जैसे 3 हो गया हमारे पास। 3 को एक बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 तीनों में आया है और जो कुछ वैल्यू हमारे पास कॉमन होती है उसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, 3 आ चुका है, 5 × 7। ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे कि आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। 12 था हमारे पास, 12 को कैसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 7। ठीक है, 15 था, 15 को इस तरह से आप लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें 21 था, 21 को कैसे लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। ऐसे निकालने के लिए आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर जो है वही आपको लिखनी है। और एचसीएफ के लिए क्या लिखना है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल। ठीक है, कॉमन वेरिएबल की जो होगी वो लोवेस्ट पावर आपको लिखनी है। सॉरी वेरिएबल नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एचसीएफ क्या हो जाएगा, सभी प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर आपको लेना चाहिए। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, इनटू में 3 की हाईएस्ट पावर, इसमें भी 3 पावर 3 पावर 3 पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर 1। ठीक है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, इनटू में 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 4, 4 × 3 12, 12 × 60 और 67 × 420। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास 420। इस मेथड से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी यही आएगा आपके पास। ठीक है, देखिए 3 × 2 6, 2 × 12, 12 × 60 और 67 × 420। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपके पास 420 एंड एलसीएम आ गया आपके पास 3। ठीक है, आप चाहे तो पावर्स की फॉर्म में निकालना चाहे ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ से निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है,
एलसीएम वही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे हटा देते हैं, हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 17, 23 एंड 29। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? देखिए ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, तीनों प्राइम नंबर है। ठीक है, जब हम कभी भी किन्हीं दो प्राइम नंबर के बीच एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दो प्राइम नंबर के बीच एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या आता है, अपने आप से डिवाइड होता है, 1 से होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करें, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो प्राइम नंबर देखना पड़ेगा, कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 17 से ही डिवाइड हो सकता है बस, तो हो जाएगा 17 और इधर मिल जाएगा 1। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, 23, ये 23 हो गया और ये हो गया 1। ठीक है, ये क्या है 29, ये क्या हो जाएगा 29 और ये हो गया 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ क्या कहता है, जो इनमें कॉमन पार्ट है भाई, इसके 17, 23 और ये 29, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए पहले नंबर लिख लेते हैं, नंबर क्या है, 17 को लिख लें 70 इंटू 1। ठीक है, 23 है हमारे पास, 23 इंटू 1। इसके बाद 29 है हमारे पास, 29 इंटू 1। कॉमन क्या आ रहा है, 1, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 1। अब आता है एलसीएम पर, एलसीएम क्या हो जाना चाहिए, एलसीएम क्या हो जाना चाहिए भैया आप बताइए, इसकी पावर 1 ले लीजिए, इसकी पावर 1 ले लीजिए, इसकी पावर 1 ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम क्या कहता है, हाईएस्ट पावर और फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, तो 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1। 70 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 29। ठीक है, ये हो गया एलसीएम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 17 और 23 की मल्टीप्लाई क्या मिल रही है हमें, 7 3 जा 21 हो गया, 7 2 जा 14 और 2 16 हो गया। ठीक है, 1 3 जा 3 हो गया और 1 2 जा 2 हो गया, ये हो गया 1 9 3 की बराबर मिल गया। ठीक है, किन की मल्टीप्लाई से मिला, इन दोनों की मल्टीप्लाई से। अब जो आया है उसकी मल्टीप्लाई 29 से। ठीक है, 29 से इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 391 आया, इतना ध्यान रखना, 391 की मल्टीप्लाई कर देना 29 से। ये आया था 17 इंटू 13, जब हमने क्या 13 है 23 था, इसकी मल्टीप्लाई जब हमने की तो क्या मिला था हमें 391। ठीक है, हमें करना क्या है, जो आ रहा है जिसकी 29 से मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 इंटू 29 क्या हो जाना चाहिए भाई, 391 इंटू 29। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 391 इंटू 29। ठीक है, 9 हो गया 81 का 1, 9 3 जा 27 एंड 35। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 1, सॉरी 18 का 8 और 2 3 जा 6 over 7, 9 3 3 और ये हो गया हमारे पास 11। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 11 3 9, ये आंसर एलसीएम इसका 1 आ गया और एलसीएम 11 3 9 आ गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है,
इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या नंबर समझ रहे थे? 8, 9 एंड 25। ठीक है, 8 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टर पहले। 8 2 4 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो 8 के प्राइम फैक्टर आप क्या निकालना है? इसे आप लिखना चाहते हैं नीचे 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही हम 9 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये 9 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पर आप नेक्स्ट नंबर 25 है आपके पास। 25 के प्राइम फैक्टर 5 5 और ये 5 1। इस बार को आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर एक 1 ले सकते हैं, वही 1 लेकर के इधर लेकर आएंगे, ये 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, 9 के बाद 9 को कैसे लिखा था? 3 into 3 into में 1 5। 25 था, 25 को लिखा 5 into 5 into में 1। ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन क्या कॉमन ले जा सकता है? 1 ही लिया जा सकता है, 1 ही कॉमन ले जा सकता है ना, इसे हटा लेते, कोई फायदा नहीं इसको बात करने से। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास? एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या मिल गया हमें? 1। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम में 2 की पावर 3 है हमारे पास, तो हम क्या लेकर चलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर। तो एलसीएम में 2 की पावर 3 तो आएगा ही आएगा। 2 की पावर 3 की हाईएस्ट पावर 2 इनटू में 3 की पावर 2 और इनटू में 5 की पावर 2। ठीक है, ये होता है 8, ये होता है 9 और ये होता है 25। 25 8 से कितना हो गया हमारे पास? 200 हो गया, और 200 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पोस्ट करके नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहे हैं? गिवन दैट का मतलब दिया गया है HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 9 हमें गिवन है। ठीक है, और ये हमसे कहना चाह रहा है फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इन दोनों नंबर का LCM फाइंड कीजिए। देखिए आधे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपको करना क्या है? 306 और 657 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके LCM निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा आपका LCM में, लेकिन यहाँ पर हमें HCF दिया गया है, तो हमें HCF का यूज करके, इस HCF का यूज करके जो कंडीशन हमें गिवन है उसका यूज करके LCM निकालना है। ठीक है, इसके यूज करके हमें LCM फाइंड करना है। तो हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो जो मेरी आपने देखी होगी, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि LCM into HCF equals to product of numbers। प्रोडक्ट ऑफ नंबर आते हैं। ठीक है, नंबर का प्रोडक्ट, इनकी जो मल्टीप्लाई थी HCF और LCM की, वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर थी जो कि हमें गिवन है, जिनका हमें HCF और LCM फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें HCF दिया गया है 306 और 657। ठीक है, तो इनका HCF मल्टीप्लाई में इनका LCM ही बराबर हो जाना चाहिए किसके? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, देखिए LCM हमें फाइंड करना है। LCM अब नंबर भी लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास? 306 657। ठीक है, ये हो गया, इनटू में HCF क्या है हमारे पास? 306 657। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हमारे पास? ये दो नंबर होंगे, क्या है? 306 इनटू में 657। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये रहा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये रही क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही काम है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। LCM ये हमें फाइंड करना है 306 से 657 का,
ठीक है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 9 है, ये क्या है हमारे पास 306 इनटू में 657, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने से इधर ही रखेंगे, एलसीएम 306,657, ठीक है। क्या किया हमने इस पूरी इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन हमारे पास इससे 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये 9 हट जाएगा वहां से और ये इधर आ जाएगा 9 अपॉन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 306 इनटू में 657 अपॉन 9, ठीक है। अब देखिए 9 से कैसे डिवाइड जा सकता है, इसमें 9 3 27 होता है और 9 4 36, 9 3 27 और 9 4 36, तो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम 306 over 657 equals to 34 into 657, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 22,338, मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, इसलिए वीडियो में ये दिखाया नहीं है मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए जब मैंने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन आपको कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर एंड विद 0 कब हो सकता है, जब उसका फैक्टर में 2 और 5 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तभी वो नंबर एंड्स विद 0 होगा, अन्यथा एंड्स विद 0 नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन जाकर देखें, वहां से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 6 की पावर n हमें दिया गया है, यदि हम इसमें 6 के फैक्टर करना चाहें, 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 into 3 और इसकी पावर n। देखिए यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर में 2 तो हमें मिल गया है, लेकिन 5 नहीं मिला। 2 into 5 की कंडीशन मिलनी चाहिए, तभी कोई नंबर एंड्स विद 0 हो सकता है, अन्यथा एंड्स विद 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 लिखे यहाँ पे, 6 की पावर n लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 into 5 is known as the form of factor, hence 6 की पावर n cannot ends with 0, यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।